हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोरना है और आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट करेंगे। पार्ट थर्ड करेंगे। पार्ट सेकंड हमने कर लिया था, तो स्टार्ट करते हैं। 101 से और क्या नाम है 103 तक एक ही टाइप है। अ, तो इनमें से एक क्वेश्चन कर लेंगे कोई भी। जैसे ये कर लेंगे सेकंड। सेकंड में क्या है कि मेजरिंग करते समय जो है 10 सेंटीमीटर की मेजरिंग करते समय क्या होगा कि जो मिस्टेकनली मेजर किया गया 10.2 सेंटीमीटर करना था, तो कितना राइट करना था 10 और रॉन्ग हमने कर दिया कितना 10.2। तो हमेशा जो है नीचे राइट आएगा। कितना ज़्यादा हुआ है 0.2। अब इसने पूछा कितना परसेंटेज एरर हुआ है, तो बस वही कर लेना हमने 100 है। तो इसका नीचे जो पॉइंट हटाने के लिए 10 हटाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, बच गया 2। तो 2% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अब 103 से 106 तक या फिर 103 तक तो यही था, तो 104 से 106 तक एक टाइप है। तो इनमें से भी कोई एक क्वेश्चन कर लेंगे। ये इसमें जैसे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो क्या है कि देखो एक नंबर था उसको मल्टीप्लाई करना था। नंबर इज टू बी यानी कि मल्टीप्लाई करना था 5/5 से, लेकिन रोंगली क्या हुआ डिवाइड कर दिया गया। तो रोंग लिखो एक राइट लिखो। रोंग मतलब ये डिवाइड कर दिया तो 1/, करना पड़ेगा 1/, वो करना पड़ेगा 5/4। तो क्या आ जाएगा, ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे 5, यानी कि 5/4 का उल्टा हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करना था तो 5/4। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे राइट आएगा, ऊपर रोंग आएगा। तो ऊपर 4/5 और नीचे 5/4। अब ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब कि या फिर इसको ऐसे कर लो यहीं पे कि इसके 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 साथ मल्टीप्लाई, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा रोंग, ये 16 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो 9 है इनमें का डिफरेंस, और 25 राइट जो नीचे आएगा तो गुणा में ये 25 चौका 100, 4 निमा 36। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा। तो 106 तक एक टाइप थी। आगे 109 से जो है इसमें से देखो ये है, जैसे अब ये है सब्ट्रैक्ट, एक ऐड कर दिया, एक बस सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसका क्यों आएगा, क्योंकि हमने नंबर तो इसका पता ही नहीं। 100 में से उसने जोड़ा है या घटाया है, वो क्या फिर उसने 60 में से जोड़ा घटाया है, तो वो अलग अलग आंसर आएंगे इसके, तो इसलिए कैन नॉट डिटरमाइंड। तो अब 109 से और क्या नाम है 113 तक एक टाइप है। हम कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे जो भी हमें अच्छा लगेगा 113 तक। तो इसमें क्या है, एक बार न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले हैं, न्यूमिनेटर में इतना ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर हमारा ये फ्रैक्शन आ गया। तो कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, लास्ट वाले से में कर लेंगे कोई ना एक, क्योंकि ये तो आसान है। तो ये कर लेते हैं 112। तो 112 में क्या है कि न्यूमिनेटर को क्या नाम कर दिया, डबल कर दिया। न्यूमिनेटर को डबल कर दिया और ट्रिपल कर दिया डिनोमिनेटर को, और एंड इज इंक्रीज बाय 10% एंड 6 डिक्रीज बाय 30%। जो न्यूमिनेटर को तो कर दिया 10% इंक्रीज, और इसको कर दिया 30% डिक्रीज, यानी कि 10 इससे 70 बच जाएगा ये। अच्छा, तो फिर देन वी गेट एक 11% ऑफ, 11% बचेगा। 16/21 का हमें 11% आ जाता है हमारे पास। तो एक्स वाई की वैल्यू, ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई को इधर रखो, सारों को उधर भेज दो। 16/21 गुणा में 11 गुणा में ऊपर 70 गुणा में ऊपर ही 3, और नीचे आएगा 100 गुणा में 110 गुणा में 2। तो देखो 11 से काटा कितना आ गया, 10 आ गया। 10 से इस पे काटा 7 आ गया, 7 या 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2 जो 2 पे काटा तो 8 आ गया। तो 8/100 आ गया हमारा, 8/100 यानी कि 4/, अब इस पर उस पर काटेंगे चार, तो कितना आएगा ये क्या नाम, उस पर काटेंगे 4 पे, तो 4 दूनी 8, 4/25 यानी कि 2/25 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 दूनी 8 और बच गए कितना 25, नीचे 2/, अपना आंसर आ जाएगा। और अब आगे चलते हैं अगले टाइप पे। अब 114 से और क्या नाम है 114 से 120 तक, 123 तक सॉरी, 122 तक एक ही टाइप है। कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, वो सारे के सारे सेम है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा इसको कर लेते पहले। वैसे तो आया नहीं है, तो लेकिन क्या है देखो, एक नंबर को इंक्रीज कर दिया गया यानी 100 + R हो गया। वो पहले क्या नंबर था, वो 100 था, अब उसको R इंक्रीज कर दिया यानी 100 + R हो गया। तो ओरिजिनल नंबर पर जाने के लिए हमें कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, देखो
ओरिजिनल नंबर पर हम तभी जाएंगे जब 100 प्लस आर में से 100 माइनस होगा। तो 100 आर था, ये 100 प्लस आर था, तो इसमें से हमने 100 माइनस आर करना पड़ेगा। 100 प्लस आर में से इसमें इस नंबर में से हमने क्या करना पड़ेगा, 100 में से 100 प्लस आर में से माइनस करना पड़ेगा आर। तो आप इसको क्या नाम है फिलहाल के लिए छोड़ दो, इम्पोर्टेंट लगा लो इस पर कि ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा सा उलझन भर रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन अब इसमें आएंगे तो हमको हमारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो जैसे अब कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, सारे के सारे एक ही टाइप है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू इतनी हो गई। अब जैसे ये है एसएससी में पूछा गया, ये देख लेते हैं 118 देख लेते हैं। जो ए जो है वो 60% ज़्यादा हो गया बी का, यानी कि बी तो हमने मान लिया 100, ये हो गया 160। तो अब ये बताना है कि जो देन बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी, बी की जो सैलरी है वो ए की सैलरी से कितना कम है। यानी कि ए की सैलरी नीचे आएगी, ए की सैलरी से बताना है, ए की सैलरी से तो यानी कि कितना कम है, ये 60 कम है, तो वही बताना हमें। तो 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो 8 पे काटा, ऊपर कितना है ये तो 4 पे काटा हम, 4 दूनी 8 और 4 15 चौके 60, तो 15 पंजे 75, 75 बटे 2 कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 से 14, यानी कि 37.5, ऑप्शन नंबर बी। तो अब 123 से और क्या नाम है 126 तक, 126 तक एक टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। ये करेंगे मतलब ये भी आसानी है, ये भी ऐड वाले तो आसान ही होते हैं, जो मतलब मोर होते हैं। हम करेंगे लेस वाला, कोई लेस वाला दिख रहा है, ये भी मोर है, ये भी लेस, ये आ गया लेस वाला, तो ये करके देखते हैं। 125 दो नंबर है कोई भी, वो क्या है एक 40% और एक 46% लेस देन है एक नंबर से। हमने ए बी सी माना, सी को हम 100 मान लेंगे। अब इससे जो है ये पहले वाला नंबर जो है 40% कम है, यानी कि ये 60 है, और ये 46 यानी कि 54 है। तो बताना हमें देन द सेकंड नंबर, यानी कि बीच वाला नंबर है, इज हाउ मच परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर, 60 से कितना कम है, 6 कम है, 6 कम है 60 से, कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, और 10 यानी कि 10% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 126 से और 128 तक एक टाइप है, और 128 के बाद 129 से 130 एक टाइप है। अब इसमें क्या है, इसमें हमको क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 100 तो इसमें क्या है देखो 128वां क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो ए की जो है ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, जो ए है वो क्या है 20% लेस देन है, 20% लेस देन है, तो यानी कि ये ए है, जो ए है वो बी से कम है, लेस देन बी है, तो यानी कि 20% कम है, तो यानी कि ये 5 है तो ये 4 होगी। अच्छा, सी इज 20% मोर देन डी, सी जो है 20% मोर देन है, यानी कि ये 6 है तो ये 5 है, 20% मोर देन है, तो ये जो सी है 20% मोर है, तो ये 5 हो गया, तो ये 6 होगा। और जो डी है, अब डी में और ए में निकालना है। अब ये कैसे आएगा, तो ये कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ आपको। देखो सी को लिखो, बी को लिखो, और ए को लिखो, और डी को लिखो। सॉरी ऐसे होगा क्या, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, तो सी डी ए बी। देखो सी की और ए की और बी की क्या रिलेशन थी, ए तो 4 था, ए बी 5 था, फिर सी की और डी की क्या थी, ये 5 था, डी 5 था, और ये 6 था। अब ए की और डी की क्या है, ए जो है डी डी क्या नाम है, जो डी है वो 50% 25% कम है ए से, तो ए 4 होगा, ये 3 होगा, तो हम इनको भर देंगे, इधर 4 इधर 4 हो जाएगा, इधर 5 और इधर 4 इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा हमारा आंसर वो रेशो में आ जाएंगे। फिर उनका ये बताना जो सी का बी में सी की और बी की रिलेशन बतानी है वो कितनी है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सी की बी की बतानी है, तो इससे हम कर लेंगे। तो देखो 4 6 24 या 72, 72 है, और क्या नाम है इधर क्या था, इधर 4 ही था, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो ये 72 है, और ये क्या नाम है ये सी, और ये है बी। तो सी बाई बी इज इक्वल टू
42 में गया तो कितना आएगा, तो सी 42 के नीचे चला गया, तो 72 जब नीचे चला गया तो कितना आएगा ये, 4 पे काट लेंगे 25, 4 और ये कितना आएगा, 4 एकम 4, बच गए 3 4 8 32। तो इसको जब हम काटेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ आएगा, तो हो जाएगा, मतलब ये कहने का मतलब ये है। अब आगे 129 पे, 129 क्या है, ए इज 20% मोर देन बी एंड सी इज 20% 5 लेस देन। जो ए क्या है, 20% मोर देन है किससे, बी से, बी से 20% मोर देन है बी, तो ए बी है और सी है। ए जो है 20%, 28% मोर है, तो मतलब कि ये तो हमने 25 मानना पड़ेगा, और ये 28% है, तो यानी कि तो 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है तो ये 32 हो जाएगा। अच्छा, और अब जो सी है, जो सी इज़ 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, कितना हो जाएगा पहले तो ये 7 और 5, यानी कि ये हो जाएंगे 57 हो जाएंगे, 5 और 2 7, 3 और 2 5। इसका जो 3/4 है ये, तो अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 32 चौका 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 128 हो गया, और 25 चौका 100, और इसकी 3 सता 21, 3 सता 21, 2 3 दूनी 3 पंजे 15 और 2 17, ये होगा 171। तो हमें बताना है कि जो सी कितना है ए से ज़्यादा कितना, तो 171 तो नीचे आएगा, और कितना ज़्यादा है 171 से ए, मतलब कि ए सी जो है ए 128 से कितना कम है, ज़्यादा है, तो 3 आएगा पहले, तो 171 में से 128 गए तो 11 में से 8 गए 3, तो बच गया कितना 17, 15 16 बच गए, 16 में से 12 गए 4, तो ये बताना है, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 100। तो जब हम इसको काटेंगे तो 33 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा, 33 पॉइंट। तो कैलकुलेशन है आगे, तो कैलकुलेशन वो आपको आएगी जब हम क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, टेबल याद करेंगे। अब आ गया 131, जो इंक्रीज और डिक्रीज आ गया, 131 से 138 तक एक टाइप है शायद, हाँ 138 से पूरी पूरी की पूरी एक ही टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, वही है ये एक्स प्लस वाई वाले, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन है, क्या नाम है, 100, जैसे ये क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, जैसे जैसे 10% पहले इंक्रीज होया फिर डिक्रीज होया, और जैसे 10 प्लस होया फिर माइनस होया, फिर इधर 100 आ गया, तो इससे तो ये कट जाएगा, -1 आ गया, कहने का मतलब फिर क्या हुआ, अगेन इंक्रीज हुआ 20% का, जब +20, और यहाँ पे क्या आएगा -20 आ जाएगा डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे बच गया 19, और जब इसको काटेंगे तो हम कितना आएगा 0 0, और 0.2 आ जाएगा, यानी कि 18.8 की वृद्धि होगी इसमें, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही है ये, मतलब कि अब जैसे ये है, इसमें बताओ कि टोटल परसेंट कितना इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, जैसे 16 है ये, 16 है तो 16 है तो क्या होगा, 16 को कैसे लिखेंगे हम, जैसे अब ये है, या तो वैसे ही कर लो 16 + 24, या दो एक के बाद दोनों को लेकर, और क्या नाम है, दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं ये, वो तरीका शायद, अब जैसे ये है, दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं, वो कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है कि अब जैसे इंक्रीज हुआ 16%, तो 25 था, अब 16% यानी कि 4 इंक्रीज हो गए तो 29 हो गया। अब पहले था 14, 14 था तो ये तो ज़्यादा चला जाएगा, तो आप कैसा करो इसको, उसी से कर लेना, मतलब इस क्या नाम है 16 ये दो दो को लेकर, जैसे मैंने ये किया था क्वेश्चन पहले वाला, तो वैसे ही कर लेना, हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब 139 से लेकर 139 और से लेकर 150 तक एक ही टाइप है भाई, 150 तक एक ही टाइप है, वन कोई भी एक क्वेश्चन कर लो इनका, जैसे अभी ये क्वेश्चन, जैसे 143, 146, 146 और
146 और 149, 149 ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के जो क्वेश्चन है वो करो, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम खा जाएंगे और कुछ नहीं है। अब ये जैसे ये है वही वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता था, 11 प्लस को 11 और ये ऐसे करके बटे में 100, इसका आंसर कर लेना। 11 और 11 22 तो वैसे ही हो गया, ये 22 हो गया। तो अब आगे करना कि 11 की 11 के साथ कितनी मल्टीप्लाई होती है, 121 होती है, तो 1.1 और ऐड होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा इसका, ये क्या नाम, ये ए। अब ये है जैसे 5% जो है विलेज कोरोना की वजह से मर गए, तो फिर इतना हो गया, तो करंट पॉपुलेशन इतनी है। देखो अ, अब जो मैं आपको टाइप बता रहा था वो ये है कि जैसे अब 5% क्या हो गया, विलेज डाइड हो गए, विलेज के जो बंदे हैं वो मर गए कोरोना की वजह से। जैसे 20 थे पहले, अब 19 जो हैं बच गए, 19 बच गए। तो 20 थे, 19 बच गए, 5 तो खत्म हो गए। अब 20% ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन फ्लड ड्यू टू फियर। अब जो थी 20 जो है वो क्या हो गया, वो भी भाग गई। 20 भाग गई तो बच गई कितनी, 4 बच गई। फिर क्या है, जब अब जो करंट पॉपुलेशन है वो इतनी है, यानी कि 1900 का 76, और 20 पंजे 100 होनी थी। तो 76 के इक्वल है ये। इसको काटेंगे और फिर जो आंसर निकाल लेंगे। जैसे अब इसको जब 76 से काटेंगे तो 9 पे 19 पे काट लेंगे। 1900 का 76, 19 एक कम 19, 19 दूनी 38, बच गए कितने, 6, नहीं 8 बच गए। 19 19 पंजे 19 छिका 19 छिका 1900 का 76, फिर कितने बच गए, फिर बच गए 1900 का 76, और ये यहाँ पे था 85, 9 बच गए। 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, तो ये आ गया अपने पास। हमने निकालना 100 का, 100 का निकालना, तो अब 25 आ गया। 25 किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 पंजा 125, 125 की 12 ऐसी लग गई। 25 चौका 100 और 12 112, यानी कि फिर 12 बच गया, फिर 11 बच गया। और 25 दूनी 50 और 11, 25 दूनी 50 और 11 61, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे करने हैं सारे अपने जो हैं वो सारे सारे आसान हैं। जैसे अब ये है, इसमें क्या होगा, 112 है, ये मतलब कि एक 4 जीरो पीछे, गुणा में अब इंक्रीज हो रहा है 7% से, 107 गुणा में 107। अब इसके 100, इसके भी 100, जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी। अब 107 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, ये कैसे आएगा, ये मैं सिखाऊंगा आपको एक वीडियो में बहुत जल्दी ही। मतलब कि मुझे अब याद आ गया, अभी शायद इसको आज ही कल को आपको डाल दूंगा, कैसे मतलब कि 1 से 135 तक आप मतलब जो है स्क्वायर है वो कैसे, स्क्वायर जो है वो कैसे आप याद कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपको 35 तक स्क्वायर जो है याद होने चाहिए। तो उसके बाद में 101 से 135 तक मैं आपको बिल्कुल सिखा दूंगा, क्या कैसे, मतलब 10 सेकंड के अंदर आपके 10 सेकंड से भी कम में ही आपके जो है वो क्या नाम है स्क्वायर आपको होगा। ये 5 सेकंड का काम था वो स्क्वायर निकालना, और कुछ नहीं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कल को मतलब कि मैं, अब क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया मेरे सामने स्क्वायर वाला, तो मैं आपको स्क्वायर भी सिखा दूंगा 101 से 135 तक। थैंक यू गाइज।